कैसे रॉकेट वहां ऊपर जाता है तो नीचे उसमें आग धराते हैं तो छुड़छुड़ आकर के छुड़छुड़ी नहीं फेंकता है और नीचे उसका आग जलता है जो नीचे प्रेशर बनाता है ऊपर चल जाता है और ऊपर जाकर के फट जाता है रॉकेट। तो बिल्कुल वैसा ही मिसाइल काम करता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिसाइल कैसे काम करता है, मिसाइल में क्या चीज लगा रहता है जो मिसाइल को कंट्रोल करके बिल्कुल टारगेट पर पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई भी क्रूज मिसाइल मान के चलिए इसको, तो इसमें क्या क्या रहता है इसको देख लीजिए। सबसे आगे जो नोकिंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नोज कैप है। ये नोज कैप रहता है, एक ढक्कन के तरह खाली उसको सेफ्टी के लिए लगा रहता है। तो उसके बाद में जो होता है ना सिमर रहता है इसके अंदर में। ये सिमर जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत हाई टेक्निक का कैमरा रहता है और सेंसर रहता है जो आगे का पोजीशन बताता है। उसके बाद का हिस्सा जो रहता है ना कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम रहता है। तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, यही मेन जो पायलट है जो कई चल रहा है मिसाइल, तो इसका पायलट का काम टोटल यहाँ से होता है। इसी में प्रोग्राम डलाता है, इसी में कार्ड रहता है, किट रहता है। उसके बाद में जाइरोस्कोप सेंसर आता है 3 ठो, और जो रहता है एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर आता है 3 ठो। और यही सब क्या करता है, इसका जो आगे का रास्ता तय करता है कि कितना दूरी पर जाना है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि ऊपर चलना है कि नीचे चलना है। ये टोटल किसको ये सब बताता है, ये बताता है ऑटो पायलट को, और ऑटो पायलट इसको कंट्रोल करता है और बिल्कुल टारगेट पर ले जाकर के हिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया पार्ट 1 पार्ट 2 में कंट्रोल सिस्टम हो गया। पार्ट 3 में क्या होता है, वारहेड जो होता है, यहाँ पर बारूद होता है और टॉक्सिक पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ, जहरीला पदार्थ यहाँ पर होता है। जब इधर से आदेश हो जाता है कि हम सही जगह पर पहुंच गए तब ये ब्लास्ट कर जाता है। और उसके पीछे में क्या रहता है देख लीजिए, यहाँ पर फ्यूल रहता है, जो तेल रहता है, जो तरल पदार्थ रहता है जो इसको लेकर जाने के लिए रहता है वो, और उसके नीचे में कंबसन चेंबर रहता है यहाँ पर सबसे पीछे। तो ये क्या करता है, यहीं पर फ्यूल जलता है जिसे प्रेशर मिलता है कि रॉकेट आगे की तरफ भागता है। तो ऐसे करके यहाँ से ये थोड़ा दिशा को भी इधर से नियंत्रित करता है इधर से। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं। हाई क्वालिटी का सेंसर रहता है, देख लीजिए नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम से टारगेट के गति को घुमाव, गति और घुमाव को ये सेंसर जो है कंट्रोल करते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या करता है। इसमें देख लीजिए जाइरोस्कोप सेंसर आता है, इसका काम क्या है, घुमाव स्पीड एंगल को मापते रहता है और बताते रहता है कितना का स्पीड में ये जो मिसाइल है जा रहा है और ये किधर घुमाना है, सब चीज को ये बताता है। उसके बाद में काम कौन करता है, ऑटो पायलट उसको उसी तरीका से चलाता है। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में क्या होता है, एक्सीलरोमीटर होता है जो उड़ान की स्पीड को मापता है। ये उड़ान कितना स्पीड में है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, ये बताता है। उसके बाद में देख लीजिए ट्रांसमीटर रहता है और रिसीवर रहता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है इसको ये छोड़ते रहता है, कहाँ के लिए, टारगेट पर जहाँ पर हमला करना है, और वहां से टकरा के फिर रिटर्न आता है कि हम दिशा में सही है कि नहीं। उसके बाद में पायलट जो ऑटो पायलट होता है वो इसको देख रेख करता है, टारगेट से टकरा कर वापस आता है, मिसाइल तक आते जाते रहते हैं, पहले ही से मापते रहता है रेडिएशन मार के कि उस जगह पर अस्थिर है कि नहीं, कहीं इधर उधर हट तो नहीं गया जिसको हम हमला करना है, तो उधर ये अपने आप प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा और जहां पर होटल है वहीं पर जाकर सटेगा और फटेगा। तो ऐसे करके मिसाइल काम करता है। और आपने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो दूरी तक मार करता है, और बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है सीधा टारगेट पर नहीं जाता है, पहले अंतरिक्ष में जाता है और वहां पर अपना प्रोग्राम सेट करता है कि हमको इतना किलोमीटर पर इस देश में इस जगह पर इस स्थान पर जाकर के हमको वहां पर हो जाता है, अटैक कर देता है। तो इसको पहले से प्लानिंग जो होता है इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल में, और वो जाकर के ठीक उसी जगह पर फटेगा। पहले तो वो ईंधन से उड़ेगा, रॉकेट के द्वारा उसको छोड़ा जाता है, ईंधन से उड़ेगा, लेकिन जब ऊपर चल जाएगा जहां पर उसको ऑक्सीजन लेके सिलेंडर भी रहता है, उसका जो रॉकेट रहता है उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, और ऊपर जब चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो चलता है और अपना प्रोग्राम सेट करके आउट ऑफ टारगेट को हिट करता है। कौन, बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल देख लीजिए, आप सुनते होंगे हाइपरसोनिक, सबसोनिक। उसके बाद में आप देख लेते हैं
सुपरसोनिक। तो ये सब का है, ये सब बम का श्रेणी है, बम का श्रेणी है। देखिए जो सब सोनिक है ना, अपने पास निर्भया है, सब सोनिक बम है। ये क्या है, थोड़ा नॉर्मल टाइप का बम है, नजदीक मार करने के लिए है, इसका स्पीड भी थोड़ा कम है। अच्छा, इसके बाद में हो गया सुपरसोनिक। सुपरसोनिक 2 से 3 मैक का स्पीड में चलता है, ध्वनि की गति से तेज, मैंने ध्वनि की गति जो है ना उसे 2-3 सेकंड पहले ही आपको हमला कर देता है सुपरसोनिक। जो अपने पास ब्रह्मोस है भारत में, जो रसिया और भारत के वैज्ञानिक लोग मिलकर इसको विकसित किए हैं सुपरसोनिक को। जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक मिसाइल में आता है, ब्रह्मोस इस श्रेणी में आता है। अच्छा, उसके बाद में सबसे तगड़ा होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो होता है ना, ये हाइपरसोनिक जो क्रूज जो मिसाइल होता है, ये ध्वनि के गति से 5 गुना तेज चलता है। आपको आवाज सुनाएगा उसे 5 सेकंड पहले ही आप खत्म हो जाइएगा, माने खत्म हो जाइएगा, आवाज कैसे सुनिएगा, लेकिन आपको उतना मतलब ही तेजी से चलता है। तो ये इसका क्वालिटी हो गया, इसका मतलब ये प्रकार हो गया क्रूज मिसाइल का। इधर आप देख लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार देख लीजिए, इसमें 3 प्रकार का होता है। शॉर्ट रेंज 1000 किलोमीटर तक मार करता है, शॉर्ट रेंज वाला। मीडियम रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक मार करता है। इंटरमीडिएट जो रेंज होता है 3000 से 550 किलोमीटर तक इसका 5500 किलोमीटर इसका रेंज होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज जो होता है 5500 किलोमीटर होता है। एक देश से दूसरे देश में इसको मार दिया जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, बादल के ऊपर से आएगा, आए के बाद दम से उड़ा देगा। तो ऐसे करके ये दूसरे देश तक इसका मार जाता है। तो इसको यूज किया जाता है, किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को। तो इसका भी प्रकार आपने देख लिया, मिसाइल कैसे काम करता है वो आपने देख लिया। मिसाइल का जो आगे का जो पोजीशन रहता है वो कैसे रहता है, बीच में क्या रहता है ये भी समझ लिया। यहाँ पर बारूद जो टोटल है वार हेड है, यहाँ पर टोटल विस्फोटक पदार्थ इसमें रहता है। उसके बाद में तेल रहता है, उसके बाद में तेल के बाद में जहाँ पर तेल जलता है वो चेम्बर रहता है, और उसके पीछे में ये इधर से दिशा कनेक्ट होता है। और ये जो होता है यहाँ पर पायलट बैठता है, पायलट बैठता नहीं है, जो टेक्निकली चीज है वही पायलट का काम करता है। और सेंसर बहुत हाई क्वालिटी का रहता है, जो क्या करता है इसको कंट्रोल करता है पूरे को, और जगह पर पहुंचने के बाद में ये आदेश देता है कि बस पहुंच गए, और ब्लास्ट कर जाता है। ऐसे करके मिसाइल काम करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक